सूडान सिविल वॉर तो काफी लंबे अरसे से चल रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन में अगर देखोगे तो बड़ी सारी डिमांड्स रहती थी फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे थोड़े टाइम पहले की बात है, अगर अफ्रीकन यूनियन में आप जाओगे तो यहाँ जैसे आपको एक कंट्री मिलेगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी आती है अफ्रीकन यूनियन में? वेस्टर्न सहारा तो छोटी सी है, छोटी सी। अफ्रीकन यूनियन। किसने बोला अल्जीरिया? अल्जीरिया नंबर वन। पर अगर सूडान से जब 2011 में साउथ सूडान सेपरेट नहीं हुआ था, तो पहले भी सूडान हुआ करती थी। फिर यहां से डिवीजन हो जाती है 2011 में, तो साउथ सूडान वाला पार्ट बनता है और साथ में सूडान बनता है। तो अल्जीरिया फर्स्ट पे चला गया और डीआरसी दूसरे पे आ जाता है। तो इस तरह से रैंकिंग भी चेंज होती गई। तो पहली और दूसरी याद रखनी होती है सूडान की स्टोरी। सूडान और एक आर्टिकल में आपने पढ़ा था, कौन से वाले में? दारफुर रीजन और अल फशर। तो उन सारे एरियाज में ह्यूमैनिटेरियन कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि ये जो वॉर्स चल रही हैं उनको रोका जा सके। कॉन्फ्लिक्ट के इशू यहाँ पे भी वही है। पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, एथनिक हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस एरिया के अंदर हो सकती हैं। ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रेज करते हैं। यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो इस बार पॉलिटिकल रूट ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो सूडान में इस बार सिविल वॉर चले हैं, पर हाईएस्ट लेवल पे चले हुए हैं। डिवास्टेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। वर्ल्ड के वर्स्ट अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस बार रैंकिंग आपको करनी होगी तो नंबर 1 पे आंसर आएगा सूडान। अच्छा, अगर यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रखे हैं, कल को आपसे पूछ लिया जाए कि क्या सूडान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, तो क्या आंसर होगा? नहीं है। तभी तो चेक नहीं है। वर्ल्ड के वर्स्ट क्राइसिस यहाँ पे आपको मिलेंगे। मेंबर नहीं है सूडान, याद रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो चेक करता है कि जो भी मेंबर कंट्रीज है उसमें अगर कोई जेनोसाइड से रिलेटेड केस आता है, वॉर्स चलती हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉस होता है, तो उसमें आईसीसी इंटरफेयर करता है जब कंप्लेंट जाती है। पर सूडान इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। रूट्स कहाँ पे लाई करती हैं? तो पावर स्ट्रगल। सबको पावर चाहिए। जैसे करप्शन के केसेस क्यों इमर्ज करते हैं? क्योंकि ग्रीड आ जाता है। पैसे को लेके ऐसे होता है कि सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आती, वो सेटिस्फेक्शन खुद ही लानी पड़ती है। जैसे बोलते हैं जो मिल गया उसकी वैल्यू नहीं रहती, होता है ऐसे? कितने बोलते हैं होता है? कितने बोलते हैं नहीं होता है? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी पर क्लास के बाद। ये आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है। चलो ठीक है, बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बाद। अब देखो यहाँ पे एक फोर्स आपने ऑलरेडी सुनी है, आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स। एक बार ऑपरेशन कावेरी भी चलाया गया था जब यहाँ पे फिर से यही वॉर्स चलती हैं सूडान के अंदर और कुछ इंडियन सिटीजन थे जो यहाँ पे फंस गए थे। तो आर्मी ने चलाया था ऑपरेशन कावेरी। तो उस टाइम पे आरएसएफ के अगेंस्ट वो चला हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पे एक और फोर्स मिलेगी विच इज सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस। मतलब ये दोनों रिबेलियन है, एक दूसरे के साथ लड़ाई होती रहती है। किसके पीछे? सत्ता के पीछे। पावर स्ट्रगल यहाँ पे चला हुआ है। और पिस्ता कौन है? जो आम जनता होती है, जिन्होंने वोट डालने थे आपको। और यहीं पे एक टर्म भी आई थी आज, मतलब इस आर्टिकल से रिलेटेड नहीं थी, एक रैंडम वर्ड यूज हुआ था, क्लैप्टोक्रेटिक रूल। पर ये शायद यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाए, क्लैप्टोक्रेटिक रूल। क्लैप्टोमेनियाक सुना है कभी? क्लैप्टो का मतलब क्या होता है? चोरी से रिलेटेड था। बोलते हैं ना कहीं क्लैप्टोमेनियाक, प्लेजर आता है चोरी करके। चोरी चोरी होती है क्या? प्लेजर आता है? कुछ नहीं होता ऐसा। क्लैप्टो का मतलब है यहाँ पे टू स्टील, टू स्टील समथिंग। पर क्रिटिक रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी डेलीगेट का यहाँ पे मतलब रोल रहेगा। तो यहाँ पे जो चोरी करी जाती है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल आएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल। कोई इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स आएंगे जिनके पास, ऐसे डेलीगेट जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर्स हैं। अब ये क्या करेंगे? रिसोर्सेज को यूज करने की ट्राई करेंगे। रिसोर्सेज को यूज करेंगे, किसका मिसयूज करके? पावर का मिसयूज करके। और जो वहां की जनता होंगी उसको सप्रेस कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर डेलीगेट से वो रिसोर्सेज का यूज करना चाहते हैं। यूज तो नहीं बोलेंगे इसको, ग्रीड है, एक तरह से ग्रीड एग्जिस्ट करती है। अब जब वो ग्रीड इमर्ज करती है तो उन रिसोर्सेज को लोग क्वेश्चन मार्क उठाएंगे। जैसे इंडिया में आपने आरटीआई पढ़ी थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ने मना कर दी, नहीं बताते, जाओ क्या कर लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा? लोगों को सप्रेस करा जाएगा। क्या होंगे? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएंगे और ये वो रिसोर्स अपने पास क्लेम कर लेंगे। दैट इज क्लेप्टोक्रेटिक रूल, जहां पे चोरी कर करके जो अथॉरिटी है वो रिसोर्सेज का यूज करती है लोगों को दबा दबा के। क्लेप्टोक्रेटिक रूल। चलो एक टर्म थी, वैसे हमने डिस्कस कर ली। पर अगर आप जैसे ऑप्शनल जब लेते हो तो वहां पे थ्योरीज आपको करनी पड़ती है, वहां पे ये रूल्स आते हैं तो वहां पे पढ़ना होता है। खैर यहाँ पे दोबारा से वापस आते हैं। एक तरफ सुडानीज आर्म फोर्सेस है और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है। जिनको लीड कौन कौन कर रहा है? तो एक तरफ फतेह है, दूसरी तरफ आपके दगालो हैं। तो ये दोनों के बीच में फाइट हो रखी है। वैसे ही जैसे तुत्सी और हुतुस आपने पढ़े थे। कहाँ पे थे तुत्सी और हुतुस? M23 रिबेलियन ग्रुप, जो डीआरसी और
रवांडा के बीच में एक रिबेलियन ग्रुप बन रखा है, वहां पे तुत्सी और हुतू 2011 में उनका भी रेवोल्यूशन ही चल रहा है। तुत्सी को बोला गया कि हुतू गवर्नमेंट जो बन रही है आज के टाइम पे वो आपके जो इंटरेस्ट हैं जो आप चाहते हो वो उनको भी फुलफिल करेगा। बाद में भूल ही गए, फिर अस और देम वाली अप्रोच चली कि हम तो हुतूस हैं, हम तो हुतूस के फेवर में ही बात करेंगे, आप तुत्सी से बिलोंग करते हैं, हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सरकार किसकी बैठ गई आके, हुतूस की। तो मतलब जो ऑन एन एवरेज आप जितने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखते हो, पावर के पीछे हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, एथनिक रीजन होते हैं, कल्चरल रीजन होते हैं, लगभग रीजन यही रहते हैं, जोग्राफिकल रीजन हो सकते हैं, बॉर्डर को आगे पीछे करना है, दैट कैन बी ए रीजन। तो 2019 में भी जब डिक्टेटर डिक्टेटर मूवी देखी है तो आपको एक नेचर पता होगा कि डिक्टेटरशिप कैसे चलती है। आपको दिखाया भी जाएगा कि एक अच्छी इमेज है पर रूल एक ही अथॉरिटी का चल रहा होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे एक डिक्टेटर थे ओमार अल बशीर, तो यहाँ पे इन्होंने सिविलियन रूल को इमर्ज करने की ट्राई करी थी, मतलब एक तरह से ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की तरह ये एक्ट किए कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज यहाँ पे लेके आएंगे। अगेन डिक्टेटर है, कैसे ये चीजें पॉसिबल होनी थी, तो ज्यादा दिन तक नहीं चली। बाद में सिक्योरिटी फैक्शंस यानी कि यही वाली जो सुदानीज आर्म फोर्सेज हैं और दूसरी तरफ आरएसएफ है, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। 2021 में यहाँ पे मिलिट्री कू हो जाता है, यानी कि मिलिट्री ने सारा टेक ओवर कर लिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठेगी, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, मिलिट्री कू आ जाता है। और खार्तूम से लेके दारफुर ये बार बार बने ही रहते हैं। दारफुर हो गया, ये अल फशर है जहां पे कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पे लोगों को मारा गया है। इसी एरिया में आपको नायला वाला एरिया मिलेगा, दिस इज खार्तूम वाला एरिया, खार्तूम कैपिटल भी आ जाती है सुदान की। और यहाँ से ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जब आते हैं तो ये भी कहाँ पे मिलते हैं, खार्तूम एरिया में ही मिलते हैं, मतलब वाटर तो काफी अवेलेबल है। वैसे जजीरा जजीरा भी एक एरिया है जो सूडान में ही लोकेटेड है, जहां पे ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं। और एक आ जाएगा कॉर्डोफैन, कॉर्डोफैन भी कहां पे लोकेटेड है, तो आंसर है सूडान। सीधा सा सवाल यही बनेगा, पूछ लेगा, दारफुर नहीं पूछेगा, दारफुर पेपर में ऑलरेडी 2 बार पूछ लिया यूपीएससी ने, मैच द फॉलोइंग टाइप। ये पूछा जा सकता है, कॉर्डोफान हो गया, अल फशर, देन जजीरा, ये एरियाज कहां पे लोकेटेड हैं, कौन सी कंट्री में लोकेटेड हैं, तो आंसर इज सूडान। सिटी बेस्ड ही क्वेश्चन बनेगा, बाकी आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की एक लाइमलाइट पता है, यहाँ पे पावर के पीछे ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चला हुआ है। बाकी यहाँ पे भी क्लैशेस हो गए, तो मतलब डेकेड से चलते आ रहे हैं, लड़ाइयां चलती आ रही हैं। पहले साउथ सुडान वाला इशू हुआ करता था, तो ये सेपरेट ही कर दिया इन्होंने। जब मैंने बताया कि 2011 में यहाँ से साउथ सुडान निकल के आ जाते हैं, इनके भी तो यही कॉन्फ्लिक्ट थे, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे, देन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थे, पावर के पीछे कॉन्फ्लिक्ट थे। बट बॉर्डर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इंटरनल फिर भी आपको राइवलरीज मिलेंगे। बाकी एथनिक इशू मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एथनिसिटी की भी एक प्रॉब्लम रहती है, जो 2 फैक्शन बन रखे हैं दोनों की एथनिसिटी डिफरेंट है, तो इसी वजह से दोनों ही टेक ओवर करना चाहते हैं। देन अफ्रीकन यूनियन, फुल ऑफ रिसोर्सेज, फुल ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के पीछे की लड़ाई है। M23 वाला याद करो, जब आपने M23 के बारे में पढ़ा था तो एक छोटी सी लेक थी यहाँ पे, कीवू, कीवू के नॉर्थ में नॉर्थ कीवू एरिया था। देन उसके भी ऊपर जाओगे तो इतूरी रीजन भी था, याद है इतूरी के बारे में। और इसके इस पॉइंट पे कीवू के बिल्कुल नॉर्थ पीक पे आप देखोगे तो गोमा सिटी भी थी। और इसके नीचे जाओगे साउथ वाले पार्ट में तो बुकावू सिटी भी लोकेटेड थी। अगेन फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ रिसोर्सेज। तो हर एक तुत्सी को लगा कि इन एरियाज को अगर हम क्लेम कर लेते हैं तो हमारे पास एक एज बन जाएगी, हमारे पास इकोनॉमी आ सकती है, इन मिनरल्स को आगे चल के हम बेच सकते हैं। तो मिनरल्स भी एक रीजन रहता है। और ऊपर से साहेल रीजन के साथ जुड़ रहे हैं, साउथ सुडान वाला एरिया आ गया, साहेल रीजन का भी पार्ट है। साहेल रीजन ऊपर की तरफ आपका आ गया सहारा वाला पार्ट, जहां पे आपको डेजर्ट एरिड कंडीशन देखने को मिलेगी। पर इस वाली जोन में जब आप पहुंचोगे तो थोड़ी सी ग्रीन बेल्ट आनी शुरू होगी, एक ट्रांजिशनल जोन दिखेगी, थोड़े थोड़े ग्रासलैंड अपीयर होने शुरू होंगे। पर जैसे ही नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे सवानास मिल जाएंगे, ग्रासलैंड एक्चुअल में मिलेगी। कौन सी मूवी थी वो, हाँ लायन किंग, वो जो दिखाते हैं ना वहां पे ग्रासलैंड, सिम्बा वाली मूवी, यस, वो सवाना के ही ग्रासलैंड्स को दिखाया गया है। तो ये वाला सारा पार्ट फिर सवाना का शुरू हो जाता है। तो साहेल का भी पार्ट आ जाता है सुडान, तो अपने में ही ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी है। और साथ में साइड में देखोगे तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, रेड सी के साथ भी बॉर्डर कर रहा है, मतलब आप दूसरे के कंट्री के साथ आराम से ट्रेड कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे पोर्ट्स बन सकते हैं, तो सारी चीजें अवेलेबल हैं सुडान के पास। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जो यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपके सारी चीजें हैं इमर्ज कर जाती हैं। बाकी कैटास्ट्रॉफिक क्यों है, 1,50,000 लोग यहाँ पे मर चुके हैं अभी तक, जब से ये सिविल वॉर चले हैं, इतने रैपिड रेट पे। और जो वहाँ के लोग हैं, जर्नलिस्ट जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो मतलब राइफल्स हो गया, पत्थर हो गए, कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी है जो लोगों के अगेंस्ट यूज ना करी हो, तभी इतना ज्यादा यहाँ पे नंबर हुआ है। और 13 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जिन्होंने माइग्रेशन ही कर ली कि इस कंट्री में रहना तो पॉसिबल नहीं है, कहीं और चले जाते हैं। 13 मिलियन जो लोग हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट मिलेंगी। और दारफुर के अंदर एक कैंप था, जमजान कैंप,
कैंप किस लिए लगाए जाते हैं? ऐसे लोग जिनको साइडलाइन कर दिया गया होता है, तो उनको ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ये जो रमजान कैंप है, यहाँ पे फेमीन फैला हुआ है, मतलब कुछ नहीं बचा हुआ है खाने पीने के लिए, लोगों को कोई चीज प्रोवाइड करने के लिए नहीं अवेलेबल है। और फाइट किस चीज के पीछे देखी आपने? पावर कॉन्फ्लिक्ट, कि दोनों की एथनिसिटी डिफरेंट है, दोनों जोग्राफिकली या स्ट्रेटेजिकली अपनी अपनी एज चाहते हैं, और पिसकी सारी वहां की जनता। इतना ज्यादा नंबर, वो भी डेथ रेट में आप देखते हो, तो अपने में ही कंसर्न वाली बात है। बाकी सूडान को अगर देखोगे, 1955 में एक कॉन्फ्रेंस होती है विच इज बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। बैंडुंग रीजन है इंडोनेशिया में, और इसमें बड़े सारे डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जैसे इंडोनेशिया, इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, चाइना एंड मेनी मोर। इन शॉर्ट, एशिया और अफ्रीकन यूनियन, दो कॉन्टिनेंट्स आगे, इनके बीच में कोऑपरेशन की बात करी गई थी बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। और यहाँ पे कंट्रीज अगर आप देखोगे, जैसे इंडिया आ गया, ऊपर की तरफ इंडोनेशिया देखोगे, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हुई दिखती हैं। तो यहाँ पे सूडान ने पार्टिसिपेशन करा था। 1955 की बात हो रही है, तो अफ्रीकन यूनियन की सबसे बड़ी कंट्री अभी आपको सूडान दिखाई देगी, क्योंकि 2011 में फिर साउथ सूडान वाला पार्ट निकल के आता है। और कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज थे, तो कुछ तो आपको ध्यान में होंगे। इजिप्ट वाला पार्ट याद है, सूडान के ऊपर वाली साइड, डेजी जब आपने पढ़ा था रेड सी वाला, तो इजिप्ट तो यहाँ पे टच करता है। रुको, इसको छोड़ दो, ये वाले एरिया पे आ जाओ। इजिप्ट आ गया, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन डीआरसी है, युगांडा, केन्या, और आपका इथोपिया वाला पार्ट। दीज आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज जो सूडान को टच करता है। जोग्राफिकल, एथनिक, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल, और पावर के लिए ये सारी लड़ाई हुई, और जिसके पीछे ये 1,50,000 लोगों की डेथ हुई। क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट नहीं आएगा कभी भी, एग्जाम्पलिफिकेशन के तौर पे बन सकते हैं। जैसे गाजा में भी आपने पढ़ा था, वहां पे भी कैटास्ट्रॉफिक फेमीन आए थे, बच्चों की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ मैल नरिशमेंट, बहुत सारे लोगों ने डिस्प्लेसमेंट शो करी। तो क्या क्या कंसर्न बन के आते हैं जब भी ऐसी वॉर सिचुएशन बनती है, वहां पे आप इनको एज अ केस स्टडी भी यूज कर सकते हो। डन। और यहाँ पे बाकी ऑपरेशन कावेरी याद रखना, जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करा था, जब यहाँ पे इंडियन सिटीजन फंस के थे, जब अगेन आरएसएफ और एसएएफ के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी, तो इंडियन बीच में पीसे, तो इसी वजह से ऑपरेशन कावेरी चलाना पड़ा था।